नमस्कार दोस्तों, एन के रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच इस लाइव इंटरव्यू में उपस्थित हैं जितेंद्र सिंह बघेल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट भिंड से हैं और एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से। इनका सिलेक्शन जो है स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे हुआ है। एन के साइको क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं। दोस्तों, इस लाइव इंटरव्यू को रखने का उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आगे करेंगे, इनका अनुभव उन लोगों तक पहुंच सके और वो आसानी से सफलता को जो है प्राप्त कर सकें। क्योंकि साइको टेस्ट जो है वो CBT 1 CBT 2 के बाद थर्ड स्टेज एग्ज़ाम होता है, जिसमें स्टूडेंट का काफ़ी समय और पैसा लगा हुआ होता है। तो साइको टेस्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उसको सही दिशा निर्देश और सही गाइडेंस में जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, तभी आप जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं जितेंद्र सिंह जी के पास और इनसे इनका अनुभव जानेंगे। तो सबसे पहले जितेंद्र जी से आपका परिचय करवाते हैं। जितेंद्र जी, आपका परिचय दें। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह बघेल और मैं भिंड डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मध्य प्रदेश से हूँ। जी। और मेरा चयन RRB NTPC 2019 के तहत स्टेशन मास्टर पोस्ट पर हुआ है। जी। मेरा RRB जम्मू है और डिवीजन फिरोजपुर है। जी। चंदौसी में मेरा अभी ट्रेनिंग चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि NK साइको क्लासेस जयपुर में है और आप जो है भिंड मध्य प्रदेश से हैं, तो NK साइको क्लासेस से आप कैसे जुड़े, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। NK क्लासेस से मैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा। जैसे ही मैंने सर्च किया कि बेस्ट साइको क्लासेस, तो सर NK क्लासेस का नाम सबसे ऊपर आया। तो मैंने उसको वीडियो ओपन किया, देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं NK क्लासेस का कोर्स परचेस करूँगा। फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, फिर मैंने आपसे बात किया। जी। उसके बाद फिर आपसे बात होने के बाद मैंने कोर्स को परचेस कर लिया सर। जितेंद्र जी, आज आपको लग रहा होगा कि आपने जो उस दिन डिसीजन लिया था कि मैं साइको जी। टेस्ट के लिए इनके साइको क्लासेस को चुनूं, तो वो आपका डिसीजन बिल्कुल 100% सही था। क्योंकि आप एज ए SM अब बन चुके हैं, आपका सपना भी साकार हो चुका है। आपने जो इनके साइको क्लासेस के साथ आप जुड़े, तो आपने ऑनलाइन बैच लिया था, क्लास ली थी या ऑफलाइन क्लास ली थी? ऑनलाइन क्लास लिया था सर। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के दौरान आपको कोई साइको टेस्ट से संबंधित रूल रेगुलेशन या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह, कुछ ऐसा कुछ फील हुआ कि जो कि आपको मतलब ऐसा लगा कि क्लास में नहीं हुआ, या आप सेटिस्फाई नहीं नहीं रहे सर, हों? जी, मैं पूर्ण तरीके से सैटिस्फाई था। और ऑनलाइन क्लासेस जो आपने जो ऑनलाइन पे दिया था, वैसा ही पैटर्न मुझे जो मेन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखने को मिला। और जी। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और ऑनलाइन जो क्लासेस हुआ करता था 2 से जी। 3 घंटे का, वहाँ जी। पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। एज़ इट इज़ टाइम टू टाइम चलता था। जी। एक ये एन के सर के साई को पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एनके सर का तो तरीका काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा यूनिक एक तरीके से सरल तरीके से पढ़ाते थे सर। और जी। हालाँकि सबको क्लियर हो जाता था, जो भी क्लियर नहीं होता था तो बाद में क्लास में ही क्लियर कर देते थे सर। जी। एक जी। जितेंद्र जी, ये कि एन के रेलवे साइको क्लासेस की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी और बुकलेट थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट आपने लगाए, मेन एग्ज़ाम भी आपने फेस किया है, तो आपको कैसा क्या लगा यहाँ जो आप एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट देते थे और वहाँ में जो मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो ऑनलाइन टेस्ट थी सर एनके सर की, और जो बुक थी वो काफ़ी यूनिक थी। और मार्केट में काफ़ी किताबें थी, लेकिन जो सर की किताब थी जी। वो काफ़ी अच्छी किताब साबित हुई। और यहाँ पे जो मैंने ये मैं अभी रह रहा हूँ चंदौसी पे। जी। यहाँ पे मैंने कई लोगों से पूछा आपने साइको कहाँ से किया? जी। तो उन लोगों ने हमें बताया कि एनके से किया। तो मैंने भी बोला कि मैंने भी एनके से कम बहुत सारे बंदे, ज़्यादातर बंदे यहाँ पे जो है एनके सर से ही पढ़े हुए हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपने यहाँ पे दी और मैंने एग्ज़ाम दिया, तो दोनों में आपको क्या क्या सही लगा, कि मतलब मैंने एग्ज़ाम आपको इजी लगा या टफ लगा बजाय यहाँ के? मेन एग्जाम सर इजी था। और जो आपका एनके क्लासेस का जी। जो टेस्ट सीरीज था काफी टफ था। और वहां पे गए तो टाइम बहुत कम समय में, जैसे कि वहां पे 6 मिनट का था कोई जी। जो बैटरी था, वो मैंने वहां पे 3 मिनट में कर दिया था। जी।
और यहाँ पे काफी लाभ हुआ टाइम का। जी जी जितेंद्र जी, ये तो है कि अगर आप और टफ जो से बोलिए बोलिए। वहाँ पे जो स्लाइड रहती है ऊपर जी नीचे करने की, जी और जैसा ऑनलाइन क्लास में मिला था वैसा ही वहाँ पे मिला मिला। और जैसे जी कई और भी टेस्ट सीरीज थी तो जी उनमें क्या है, स्लाइड का बहुत प्रॉब्लम हुआ सर। जी जी। और लेआउट का तो रहता ही है, अगर लेआउट आप यहाँ पे अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे लेआउट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो लड़का के होश उड़ जाते हैं और डबल टाइम में भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो मेन तो जी सर, लेआउट ये प्लस। लेआउट में काफी काफी बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वो वहाँ पे फेल हुए। जी लेआउट और कंटेंट की तरफ से आपको एन के साइको क्लासेस की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी मेन एग्जाम के दौरान, राइट? जी जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी जितेंद्र जी, एक अगला, आप अभी भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर बन गए हैं और स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, जैसा कि क्लास के दौरान भी आपको बताया होगा, बहुत ही एक जिम्मेदारीपूर्ण पद है जिसको आप सुशोभित अभी कर रहे हैं और वर्दी में हैं। तो अभी आप स्टेशन मास्टर बन चुके हैं, तो अभी आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर इतना काफी अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। जब ड्रेस में पहनता हूँ, जब ये कार्ड डाल के जब स्टेशन निकलता हूँ तो काफी अच्छा लगता है। वहाँ जाते हैं और मैं बखूबी इस पद का जो जिम्मेदारी है वो निभाऊंगा। जी जी। एक आपने सारा कुछ बताया है कि ये है कि आगे रेलवे साइको टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो एएलपी साइको टेस्ट की तैयारी करें या एसएम साइको टेस्ट की तैयारी करें, थोड़ा टॉपिक्स का अंतर होता है, बाकी तो साइको टेस्ट ही होता है। तो साइको टेस्ट के बारे में उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इसे आसानी से क्लियर कर सकें और ज़्यादा नंबर जोड़ के वो है सेलेक्ट हो सकें? मेरे हिसाब से जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले तो जो मार्केट में बहुत सारे होते हैं, नई जी क्लासेस होती हैं जो जी साइको की। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि एनके क्लासेस, आप एनके क्लासेस का जो साइको टेस्ट है उसको परचेस करें। और उसके बाद 3 से 4 घंटे जैसा सर मेहनत करते हैं, और फिर उसके साथ हमको भी मेहनत करना चाहिए। और 3 से 4 घंटे सर करवाते हैं मेहनत, 3 से 4 घंटे हमको भी ऑनलाइन करना चाहिए। और हालांकि सारे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितेंद्र जी, कितने आपने ऑनलाइन टेस्ट लगाए थे? ऑनलाइन टेस्ट कितने मैंने लगाए थे? सर जो हम्म। जी सर, मैंने 100 तो वो लगाई थे, एक्स्ट्रा और लिया था पैक। अच्छा, मतलब लगभग आपने 120-30 ऑनलाइन टेस्ट लगाए थे? जी 30 का और लिया था मैंने अच्छा, एक्स्ट्रा। 130 ऑनलाइन टेस्ट लगाए थे आपने? जी 130 लगाए थे, वो भी डबल बार में भी हाँ, लगाए दो थे बार मैंने में सर। मतलब। हाँ, तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ 10-20-30 ऑनलाइन टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं। तो ये भी एक कारण है, जैसा कि आप जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, अभी तो आपके सामने जितेंद्र जी बता रहे हैं कि 130 टेस्ट लगाए थे, वो भी 2 बार लगाए थे। तो सारा जो टाइमिंग है, चीज़ें हैं, वो ऐसे ही नहीं आती। तो आप बराबर मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। उसके अलावा 2-3 घंटे इन्होंने बताया कि ऑफलाइन भी प्रैक्टिस की थी, ऑनलाइन क्लास में भी प्रैक्टिस की थी, उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी लगाए, तब जाके इस मंजिल तक पहुँचे हैं। इन्होंने ये अपना अनुभव इस वीडियो में आपके साथ साझा किया है। जितेंद्र जी, अंत में एन के रेलवे साइको क्लासेस और फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अंत में यही कहना चाहूंगा, एनके क्लासेस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, जिसकी वजह से मैं आज स्टेशन मास्टर बना बैठा हूं। नहीं तो अन्यथा क्या मालूम, यहाँ से .3 .2 से बच्चे बैक हो जाते हैं यहीं से साइको से। जी तो जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। जितेंद्र जी, आपको भी एन के रेलवे साइको क्लासेस पे जो है विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है भिंड मध्य प्रदेश से थे और आपने जो है इनके साइको क्लासेस को साइको टेस्ट के लिए चुना, जबकि और भी बहुत सारी क्लासें थी और आप सफल भी हुए। तो आपने हमारे प्रति जो विश्वास दिखाया और हमने भी उसके लिए प्रयास किया, आपने भी मेहनत की और आपने इस मुकाम को हासिल किया। इसके लिए इनके साइको क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी ये इच्छा है कि आप इसी तरीके से आगे भविष्य में जो है प्रगति करते रहें और अपने इस कर्तव्य का जिम्मेदारीपूर्ण निर्वहन करें। और आगे भी अगर जितेंद्र जी आपके गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो निश्चित तौर से आपसे जुड़ेंगे और साझा करेंगे, ताकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो लाभान्वित हो सकें। तो जी जरूर सर, इस धन्यवाद सर। नमस्कार, इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।